हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश यादव आप सभी के अपने परिवार यूपी वाला एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब। आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज से हमारी जो क्लास होने वाली है क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 से, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन है हम लोग आपको दे चुके हैं, समझा। हम लोग कर चुके हैं पूरी तरह से, इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं। संख्याएँ क्या है, संख्या कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन संख्याएँ होती हैं, समझ में। तो आज से हमारा क्या चलेगा, प्रश्नावली। तो ये शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1 का ए। देखो, प्रश्नावली 1 का ए से हम शुरू करेंगे और एक एक प्रश्न आपको बताएंगे। याद रखना, अच्छे से एकदम बेहतरीन से बेसिक से होते हुए हम लोग चलेंगे, आराम आराम। कोई याद रखना, अभी तो आप लोग क्लास 9th में इसे सीखिए। क्लास 9 जब 10 में जाएंगे, 9 से 10 में जब जाएंगे तो वहाँ पे हमें जल्दी होती कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम के टेंशन्स होती हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ सीखना है। याद रखना, बेसिक चीज़ें जानना है। क्लास 10 में जाने से पहले हम लोग कल क्लास 9 की टोटल क्लास ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। अब धन पूर्णांक क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ये आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। और सम क्या है, विषम क्या है, इसके बारे में भी बताया जा चुका है। तो देखिए क्या कह रहा है, समस्त किसके, 20 और 40 के बीच। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, और 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक। अब सम का मतलब हमने बताया कि सम वह संख्या जो 2 से भाज्य करने पर शेषफल शून्य आए, वही हमारा क्या होता है, सम। वो भी धन रहना चाहिए, समझ में। अब याद रखिए, 20 के बाद 21 क्या है, क्या 21 सम संख्या है, नहीं 21 सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। 22, हाँ 22 है। 23 नहीं है, 24 है, हाँ 24 है। 25 नहीं है, 26 है। 27 नहीं है, 28 है। 29 नहीं है, 30 है। 31 नहीं है, 32 है। 32 के बाद 33 नहीं है, क्या है, 34। 34 के बाद 35 नहीं है, 36 है। 36 के बाद क्या आएगा, 38। तो ये याद रखना, ये संख्या है कौन कौन सी, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। यही हमारे क्या हैं, समधन पूर्णांक हैं। समधन पूर्णांक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, समझ में। आइए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या कह रहा है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अब अभाज्य धन पूर्णांक है क्या, धन पूर्णांक आपको बताया जा चुका है कि धन पूर्णांक क्या है। जो संख्याएं धन में प्लस में होती है वह क्या होता है, धन पूर्णांक होती है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता, जो भाज्य अभाज्य एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया जा चुका है कि भाज्य संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ये सब संख्याएं आपको बताई जा चुकी है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जाकर इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप लोग देख लीजिए। अभी दूसरी क्लास है, याद रखिएगा। तो पहली क्लास देखना जरूर मत भूलिए। याद रखना, अगर आप भूलोगे तो ये सब समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पहली क्लास लेना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा जो दूसरा सवाल कर रहा है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अब बात करते हैं अभाज्य है क्या। अभाज्य याद रखना, अभाज्य कहता है कि या तो वो 1 से कटेगा या स्वयं से, उसके अतिरिक्त वो किसी से भी नहीं कटेगा। याद रखना, तो कौन कौन संख्याएं होती है, 1 से और 10 के बीच रहनी चाहिए। तो कौन कौन सी, यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। हल में हम लोग 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7। ये 4 संख्याएं हैं कौन, क्या, अभाज्य धन पूर्णांक। अभाज्य धन पूर्णांक 1 से 10 तक हैं। याद रखना कौन कौन सी, 2, 3, 5, 7 अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं हैं। ये हमारा क्या है,
आंसर। समझ में आया? तो आइए हम लोग अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा सवाल है क्या, ये कह रहा है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। अब क्रमानुयायी है क्या, याद रखिए क्रमानुयायी का मतलब होता है क्रम से कोई संख्या। जैसे 1 है तो 1 के बाद 2, 2 है तो 2 के बाद 3, और हमेशा इसमें सिर्फ +1 करेंगे। याद रखिएगा क्या करेंगे, सिर्फ +1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखो, जैसे हमें संख्या क्या दी हुई है 2a+1। 2a+1 में हमें सिर्फ क्या लिखना, जोड़ना है +1। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी आगे 2a, जब हम कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पर +1 फिर +1, फिर आगे हमारी संख्या 2a + 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही हमारा क्या कहलाएगा 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। समझ में आया? हमें सिर्फ 1 करना है, याद रखिए। अगर यहीं पर हमें संख्या क्या, जैसे यही एग्जाम्पल हम ले लें कि संख्या हमें दे दे 2a+4 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, सिर्फ 1 जोड़ेंगे। तो संख्या इसमें क्या 2a + 4 1 1 कितना हो जाएगा 5। ये क्योंकि याद रखें यहाँ पर ये चर संख्या है a, इसमें तो जुड़ेगा नहीं, ये अचर संख्या है। अचर वाले में ही मतलब जो जाति वाले ये अलग जाति के हैं, ये अपने आपस में जुड़ेंगे, और ये अलग जाति के क्योंकि इसके पास चर है, यहाँ तो गुणांक में है। समझा? तो ये आगे संख्याएं आप लोग जैसे सवाल आएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग आगे अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अपने चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब योगात्मक प्रतिलोम ये क्या है आप लोग पूछोगे, तो याद रखना योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि सिर्फ चिन्ह को परिवर्तित कीजिए बस। समझ में? अगर प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया गया है तो प्लस कीजिए उसे। जैसे देखो यहाँ पर हमें दिया क्या है 2/3। अब 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, सिर्फ -2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हमें दिया रहता एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर 1 दिया है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -1। समझ में आया? ये हमारा आंसर होता। हाँ तो बच्चों देखिए हमारा ये जो पाँचवां प्रश्न है इसमें कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। याद रखिएगा जो गुणात्मक प्रतिलोम रहेगा इसमें चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा। गुणात्मक याद रखना, गुणात्मक का मतलब ये होता है कि वो भाग के रूप में हो जाएगा। देखिए जैसे ये -5 है, अगर -5 का क्या कर रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1/5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर प्लस रहता यहाँ पे तो प्लस ही रहता, लेकिन ये क्या ये नीचे है तो क्या कहते हैं ऊपर है, क्या हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा। समझ में? अगर ये गुणा के रूप में है नीचे क्या हो जाएगा भाग के रूप में। समझ में? अगर 1 के साथ, क्योंकि हमेशा याद रखें हमेशा क्या होता है 1 रहता सबके पास है लेकिन दिखता नहीं है। समझ में? तो 1 के पास है गुणा के रूप में, नीचे क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बेहतरीन से समझ आ रहा है। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, हमारा छठवां क्वेश्चन कह रहा है P + Q और P - Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। पहले हम करते हैं P + Q का योगात्मक प्रतिलोम। याद रखिएगा P + Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस लगा दो उसके बाद P + Q, ये आपका इसमें आंसर ये हो गया। अगला P - Q, P - Q का योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे माइनस यहाँ पे P - Q, ये आपका आंसर। समझ में आया? तो चलिए अगले क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 7 हमारा है, यक्ष के किस मान के लिए 5 गुणते कोष्टक में 3 गुणते 2 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक में 5 गुणते 3 कोष्टक बंद गुणते यक्ष कथन सत्य है। चलिए इसे देखते हैं, हल करते हैं। हल लिखते हैं क्या 5 गुणते, ये छोटा कोष्टक है, बराबर 5 गुणते 3 इंटू यक्स। याद रखिएगा कि
चाहे जैसे आप गुणा करोगे, यहाँ पे आपका पूरा कितना आएगा, 5 तिहाई 15 दूना 30। इस तरफ भी क्या होना चाहिए, 5 तिहाई 15, तो 2 का ही गुणा करेंगे तभी तो 30 होगा। इसलिए याद रखिएगा कि हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर दोनों तरफ बराबर होगा। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो हमारा आंसर आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं x बराबर 2, ये क्या हुआ हमारा, क्योंकि x का ही मान इसमें कह रहा है। x के किस मान के लिए इतने का कथन सत्य होना चाहिए, समझ में आया। तो ये हमारा x का क्या होना चाहिए, मान 2 अगर रखोगे तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य। दोनों के मान इक्वल, मतलब कि इस तरफ भी 30 उस तरफ भी 30 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो याद रखिएगा, हमने बताया है आपको शुरू में ही इंट्रोडक्शन क्लास में कि जो आपका शून्य होता है ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हम लिखेंगे शून्य। शून्य ऐसी संख्या है जो स्वयं की क्या होती है, योज्य प्रतिलोम होती है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 इंटू a+1 सम है अथवा विषम। तो देखिए इसमें कह रहा है यदि a एक सम संख्या है तो a बराबर हम ले लेते हैं 2, समझ में आया। a बराबर अगर हम 2 लेंगे क्योंकि 2 एक समधन पूर्णांक संख्या है। उसके बाद हम पहले इसमें रखेंगे a-1 में a का मान a-1 में रखने पर, तो रखो a बराबर क्या लिया हो 2 -1, तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आएगा। एक क्या है, सम है कि विषम, तो ये क्या है, विषम। दूसरा हमारा क्या है, a+1, अगला हमारा क्या है, a+1। इसमें भी रखो, a का मान अब किस में रखोगे, a+1 में रखने पर रखो 2 + 1, तो कितना हो गया 3। ये भी कितना है आपका, विषम। अब इन दोनों का याद रखिएगा, एक यहाँ पे a-1 और इंटू a+1। अब इसके स्थान पर रखोगे, इसका मान कितना आया है 1 और इसका मान कितना आया है 3, गुणा करो कितना आ गया 3, तो ये भी क्या हुआ आपका, विषम। हो गया हमारा आंसर। यही तो पूछ रहा है, तो बताइए कि a-1 इंटू a+1 सम है अथवा विषम, तो क्या है, विषम है। ये भी आपका विषम आएगा, ये भी आपका विषम। विषम जब भी गुणा होगा तो क्या आएगा, विषम आएगा। चलिए हम देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है किसी भी अंक को, इस टाइप का दिया हुआ है। तो देखिए आप लोगों की इससे नीचे वाले कक्षा में आप लोग जैसे 6, 7, 8 तक आप लोगों ने ऐसी जो संख्याएं हैं, ऐसे जो प्रश्न है आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। हमेशा याद रखिएगा जो संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं तो उसमें बीच में हमारा क्या रहता है, 0 रहता है। उसके बाद दाहिने तरफ हमारा प्लस सभी 1 2 3 प्लस, उसके बाद बाएं तरफ उसके माइनस में 1 2 3, ये सब अनंत तक चले जाते हैं, समझ में। जैसे हम नहीं बताए थे वो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में, ठीक उसी प्रकार का होता है संख्या रेखा आपका। देखिए अब हम बनाते हैं एक संख्या रेखा। यहाँ पे क्या करते हैं, 0, इधर आपका क्या हो जाएगा
-1, -2, -3, -4। इधर से नहीं -1, 2 करना, यहाँ से 0 के पास से ही करना है, समझ में? अगर इधर से कर दो आपका गलत हो जाएगा, उसके बाद ये आपका अनंत तक चला जाएगा। अब इधर से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 12 तक हमें आवश्यकता है तो 12 तक बनाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक और बना देते हैं 13। देखिए ये हमारा एक संख्या रेखा बन गया है, समझ में आया? तो देखिए संख्या रेखा पर हम लोग पहले बनाएंगे जो 5 क्या दिया है, 5 कहाँ से जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है, तो 0 से जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ तक आया, ये। उसके बाद ये यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक गया आपका, समझ में आया? 5 तक। फिर कह रहा है कि 7, तो यहाँ से जाएंगे 7 जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से हम लोगों का ये स्टार्ट होगा, 5 से 7 बार जाएंगे, समझ में आया? अब कह रहा है दोनों का योग क्या होगा, तो 5 + 7 = 12। दोनों का योग किसको निरूपित करता है, 12 को निरूपित करता है। 12 को निरूपित करता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके 5 क्वेश्चन रह गए हैं, पूरे 15 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हैं। जो 5 क्वेश्चन है वो आप लोग आसानी से कर लोगे, क्योंकि उसमें सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस हैं और एक संख्या रेखा लास्ट वाला है, जिससे अभी आपको बताया गया 10वां क्वेश्चन उसी आधार पे है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग उसे अच्छे से करोगे, होमवर्क के रूप में है, याद रखिएगा, ये आपका होमवर्क है। अगर जो नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में पिन कर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो प्रश्न हल करा दूँगा अगले वीडियो में। तो बच्चों आपसे बस यही कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो क्लास 9 पे पढ़ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।